काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि अब वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वो उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्यों में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत गए, लेकिन एक बच्चा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वो पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली हो। अब सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्यों का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालच। जब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, पर एक लड़के को अपना गमला दिखाने में शर्म आ रही थी क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और राजा ने वो गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राजा का उत्तराधिकारी बना दिया गया।